आपको मालूम है कि जो पार्ट 1 का पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें से जो आपने स्टोरी लिखनी है उसके 10 मार्क्स हैं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, राइट अ स्टोरी ऑन द फॉलोइंग मॉरल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और नो पेन्स नो गेन्स। आपको दो मॉरल दिए जाएंगे, उनमें से आपने एक पर स्टोरी लिखनी है। तो हम आज स्टोरी लिखने लगे हैं नो पेन्स नो गेन के ऊपर। लेट्स सी। जी, सबसे पहले आप मॉरल को चूज करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें आपने कौन सी स्टोरी लिखनी है। ठीक है, तो स्टोरी को चूज करते हुए बहुत सारी गलतियां आ जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको तकरीबन 4 मॉरल जो हैं वो मैच करते हैं। इसमें हमने नो पेन्स नो गेन्स को लिया, तो उसमें अब स्टोरी लिखने जा रहे हैं अ थर्स्टी क्रो। इसके शुरू में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन का वर्ड आपने यूज नहीं करना है। ठीक है, सिंस द वेरी एडवेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जब से इंसानी तहजीब का आगाज हुआ है, मोरालिटी हैज बीन कंसिडर्ड अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। किरदार साजी में इखलाकियात को एक बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है लाजमो मलजूम हिस्सा। इट इज द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन ऑल द टाइम्स। ये तकरीबन तमाम मज़ाहब में एक मरकजी हैसियत रखती है, यानी तमाम मज़ाहब में इखलाकियात को है, करैक्टर बिल्डिंग को है, ये बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। ठीक है, इसमें कोई भी रिलीजन हो, जितने भी दुनिया में रिलीजन आए, उनमें इखलाकियात को अव्वलीन दर्जा दिया गया। ऑल द इंटेलेक्चुअल, जितने भी दानश्वर लोग हैं, बड़े बड़े आलम फाजल लोग हैं, उन्होंने अपनी लेक्चर्स के, अपने वाज के अंदर तबलीग की, लोगों को अखलाकी कदरों के बारे में सिखाया। अब उन्होंने क्या किया कि स्टोरीज के जरिए अखलाकियत का दर्ज दिया। ठीक है, गिविंग लेसन्स थ्रू मॉरल स्टोरीज, इन कहानियों को सुनाकर इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मोरालिटी। अखलाकियत को सिखाने के लिए ये सबसे मौसर जरिया था कि कहानियों के जरिए लोगों को अखलाकियत सिखाया गया। अब जो हम स्टोरी लिखने जा रहे हैं, द फॉलोइंग स्टोरी टीचेस अस द मॉरल, और इसमें हम जो मॉरल है वो लिखेंगे एंड पर मार्कर के साथ। और हमने चूज किया है नो पेन्स नो गेन्स, तो यहां पर हम उसको कोट कर देंगे। इट वॉज अ हॉट समर डे, गर्मियों का दिन था। अ क्रो फेल्ट वेरी थर्स्टी, वो बहुत ज्यादा प्यासा था। He flew here, there and everywhere in search of water, वो इधर उधर हर जगह उड़ा। But he could not find any water, तो उसे कहीं पर कोई पानी ना मिला। In the neighborhood, इर्द गिर्द यानी हमसाया में, all of a sudden he caught sight of a pitcher, अचानक उसकी नजर एक मटके पर पड़ी। पिचर मटका या कोई प्याला, कोई ऐसी चीज, घड़ा। On the roof of a house, एक घर की छत पर। The crow flew up to it, वो उसकी तरफ गया, लपका, and found, और वहां जाकर उसने देखा, that it was half full of water, कि उसके अंदर पानी बहुत कम है। He tried to drink water but could not succeed, लेकिन वो कामयाब ना हो सका क्योंकि उसकी चोंच जो थी वहां पर नहीं पहुंच पाई। Because the water was a bit low for him, उसके लिए बहुत वो नीचे था। इसमें आप जो वर्ब हो, सेकंड फॉर्म जो यूज की हो, उसको आप मार्कर से लिखें, लेकिन ज्यादा वर्ड यूज मत करें। He was disappointed because he did not know how to quench his thirst. How to quench his thirst, वो नहीं जानता था कि अपनी प्यास को कैसे बुझाए। Quench his thirst, अपनी प्यास। However, he did not lose his heart, उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। At once he hit upon a plan, अचानक उसके ज़हन में ख्याल आया। He flew to the nearest mount and returned with a small pebble in his beak. वो एक छोटे से करीब ही टीले के पर गया और अपनी चोंच में एक कंकरी लेके आया। He dropped it into the pitcher and flew away to fetch another, और फिर एक और लेने के लिए चला गया। In this way he dropped many pebbles into the pitcher, इस तरह उसने एक एक करके उस मटके के अंदर बहुत सारी कंकरियां गिराई। Slowly the water began to rise up. अब आहिस्ता आहिस्ता पानी जो था वो पिचर के किनारों की तरफ ऊपर आना शुरू हो गया। After a while it rose to the brink of the pitcher. Seeing it, ये देखकर his joy knew no bounds, उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये
इडियम्स याद रखें, इसको आप कई तरीकों से यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो। He drank it to his heart's content, उसने जी भरकर, ठीक है, पानी पिया, and flew away happily. Thus, to lead a successful and fruitful life, one has to adapt all the moral values taught in the moral stories. अब मॉरल लिखेंगे इसके बाद, इंसान को ये कंक्लूजन है छोटा सा कि मॉरल वैल्यूज पर अमल करते हुए इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं। ये वाहिद स्टोरी है जिसको तकरीबन 4 मॉरल लगेंगे। फर्स्ट है नो पेन्स नो गेन्स, उसके बाद सेकंड है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, थर्ड है जी वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, और इसी तरह फोर्थ है नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। ये चारों में से कोई भी मॉरल आपको आए, आप आराम से इस पर स्टोरी लिख सकते हो। ये स्टोरी लिखने के लिए जो आप स्टेशनरी यूज करोगे, उसमें सबसे पहले आपके पास एक ब्लू मार्कर होना चाहिए, और ये ब्लू मार्कर हम अपने कीवर्ड्स, जो की वर्ब्स होंगे, उनको हाईलाइट करेंगे। सेकेंडली, कुछ स्टोरीज ऐसी होंगी जिसमें कुछ डायलॉग्स भी लिखने पड़ जाते हैं, तो वहां पर हम अपना ब्लैक पॉइंटर यूज करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के लिए, जिस तरह आप पंक्चुएशन में यूज करते हो। और थर्ड, आपके पास ब्लू पॉइंटर हो जिससे आप अच्छी सी राइटिंग कर रहे हो, नीट सी राइटिंग कर रहे हो। इसकी टिप जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने एग्जाम के दिनों में एक ही पेन को यूज करें ताकि उसके अंदर फ्लो आ सके। This is your channel, Learn English with Masood. Like, comment, subscribe, and thanks for watching. Thank you.